नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जीका वायरस का मामला सामने आ गया है। कानपुर का एक एयरफोर्स कर्मचारी इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। केंद्र की हाई लेवल स्वास्थ्य टीम कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है। एयरफोर्स कर्मचारी में कई रहस्यमयी लक्षण दिख रहे थे, जिसके बाद उसके ब्लड सैंपल को पुणे में जांच के लिए भेजा गया था। जांच के बाद जीका वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही उसके संपर्क में आए 22 और लोगों के सैंपल भी भेजे गए हैं। जीका वायरस के संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षण जैसे बुखार, शरीर में दर्द, दाने, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, इसके अलावा सिर दर्द है। इसके लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और अधिकांश संक्रमित लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। इसी क्रम में जुलाई माह में महाराष्ट्र में जीका वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। पुणे जिले के पुरंदर इलाके की 50 वर्षीय महिला जीका वायरस से संक्रमित पाई गई थी। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक जीका वायरस से मरीज की मौत होने की आशंका बहुत कम होती है। इसके साथ ही सिर्फ गंभीर मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। केरल में इस साल 8 जुलाई को जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। केरल में अब तक इससे एक की मौत हो गई है। अभी तक जीका वायरस का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ डॉक्टरी देखभाल से ही इसे ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही मच्छरों के काटने से बचकर और मच्छरों के प्रसार को रोककर भी बचने की कोशिश कर सकते हैं। जीका वायरस के कुछ अलग से खास लक्षण नहीं हैं। इसके लक्षण भी आमतौर पर डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ जाना और जोड़ों में दर्द होना। केरल में जीका के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। एक बच्चे ने इस वायरस की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे में ये वायरस घातक भी है और इस पर काबू पाना मुश्किल भी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।